हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ऑल। आज एक इशू निकल के आया है और वो इशू है कि पर्याप्त नहीं है, हमारे पास बहुत सी ज़रूरतें हैं बट धन पर्याप्त नहीं है। पैसों की कमी का इशू निकल के आया है कि पैसों की कमी हमारे पास है और हमारा जो सपना है या जो हमारी ज़रूरतें कह सकते हैं, सपना तो नहीं, ज़रूरतें जो हैं हमारी बड़ी हैं। अब उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन कम है। इसको कैसे हम, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर हम इस कमी को दूर कैसे करें, क्योंकि कमी तो है निश्चित तौर पर। बहुत से ऐसे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे कनेक्ट होते हैं, जो मेरी रीडिंग को हमेशा देखते रहते हैं, वो अभी कुछ ख़ास ज़रूरतों से गुज़र रहे हैं। कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए ही चाहिए और वो उनके व्यवसाय के लिए हो सकता है, वो उनके घरेलू ज़रूरतों के लिए हो सकता है। तो कमी तो दिखी, अब इस कमी को दूर कैसे किया जाए, तो कुछ एक आइडियाज़ हैं आपके पास और उन वो आइडियाज़ आपके ऐसे हैं कि आप उन पर काम नहीं कर पा रहे हो। आइडिया तो है बट आप उसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन लेने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए, जो एक अपने दिल के अंदर वो एक भरोसा चाहिए होता है कि जो ये थोड़ा सा संसाधन मेरे पास है, इसको मैं खर्च किस दिशा पे करूं, या मैं कहाँ से लेके आऊं पैसे और उन पैसों को मैं कैसे अपने काम पर यूज़ करते हुए उसको बढ़ा सकूं। तो ये जो है हमारे दिमाग में ये विचार, ये उथल पुथल चल रही है। अब इसके लिए गाइडलाइन कार्ड की तरफ से ये आई है कि आप एक्शन लें, आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुने, आप देखें आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है। कुछ एक्शन है, कोई विचार है, आया है, थॉट आया है आपके पास कि ऐसा करने से मेरा ये काम चल पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करें, उसे समझें, सोचें, उस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली देखें कि अगर ये ऐसा हम करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा। तो आप डेफिनेटली उस विचार को एक्शन में परिवर्तित कर दीजिए। अपनी इंट्यूशन का ध्यान रखिए। जो भी हमारे भीतर एक आवाज़ आती है कि इसको किस तरह से करना चाहिए, उसको ही आप फॉलो कीजिए। आप मानिए वो बात, विचार को एक्शन में लेके आइए और थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ, मतलब आप खुद पे भरोसा रखें, लेकिन ऐसे नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने पहले तो उन आइडिया को हमें ये देखना चाहिए कि ये आइडिया धरातल पर उतरने के बाद कैसे काम करने वाला है, और फिर उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करें, एक्शन लें उसके ऊपर। डेफिनेटली उसमें कुछ सफलताएं आपके हाथ में आएंगी। यूनिवर्स का भी एक सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो तत्काल में आपको हताश कर सकती हैं, बट आपको उससे बाहर उबर के आना है। इसके लिए हम डिवाइन का सहारा ले सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप धन को अपने खर्च करने के लिए कोई आइडिया बनाते हैं कि इसको मैं यहाँ पे ऐसे खर्च करेंगे तो ये काम आएगा, तो थोड़ा उस पर बिलीव करें। जब आप कुछ अप एंड डाउन भी आए तो उस पर सिर्फ फोकस ये नहीं करना है कि लॉस हो गया, उस लॉस के बाद बचा कितना है, उससे हम और क्या डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी हमारा दिमाग चलना चाहिए। इस पर भी हमें सोच विचार करना चाहिए। सिर्फ लॉसेस की तरफ देखेंगे तो डेफिनेटली हताशा और निराशा ही सामने आएगी, लेकिन हमें कंटिन्यू देखना है कि हम इन लॉसेस से भी क्या सीख लिए, क्या इस
तकलीफ़ से भी हमने क्या शिक्षा ली, अटक के नहीं रहना है वहाँ पर, आपको अटके हुए नहीं रहना है, कंफर्टेबल जोन पे आपको नहीं रहना है। आपको अपनी कंफर्ट लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकल कर के सोचना ही पड़ेगा और एक्शन लेना ही पड़ेगा। यही गाइडलाइन आ रही है। बहुत काम किया है आपने, बहुत ज़्यादा आप काम कर चुके हैं, लेकिन आपको रिज़ल्ट अभी तक मिला नहीं। एक लास्ट जो एक होता है ना कि हम बस उस पर ठोकरें लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, बस एक लास्ट जो है उसके पहले आपको हार नहीं माननी है। ये आखिरी एक्शन आपको मैसिव रिज़ल्ट दे सकता है, ये आखिरी एक्शन आपको मैसिव रिज़ल्ट दे सकता है। ये कार्ड की तरफ से गाइडेंस आई है। और आप उसके बाद डेफिनेटली जो सोच रहे हैं, जिस हिसाब से आपने सोचा है कि चीज़ें आपके पास आएंगी, जैसा आपने एक सपना देखा है, जो प्रोजेक्ट का आपने एक खाका तैयार किया है, वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। और आप फिर उस पर आप उसका मज़ा ले सकेंगे, आप इंजॉय कर सकेंगे उस चीज़ को। तो सफलता आपके द्वार पर खड़ी है। नो डाउट चीज़ें अभी उतनी अच्छी दिख नहीं रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फुलफ़िल होते नज़र नहीं आ रही है। संसाधन की कमी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से आपके पास विचार हैं, आपके पास प्रोजेक्ट हैं, आप उस पे काम करना भी चाहते हैं, बट आपको उतना अंदर से फीलिंग नहीं आ रही है, आप उस कॉन्फिडेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं, बस वो एक्शन लेने का एक जो छोटा सा जिगर होता है ना, वही नहीं आ रहा है। आपको अपने इंट्यूशन पर ध्यान रखना है, आपको आँख मूंद के नहीं चल देना है, कुछ उसकी तैयारियां करनी है, सोच विचार को अच्छे से उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। और उसके बाद आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, समझें। और आपके पास चीज़ें हैं, थोड़ी हैं, बट वो बढ़ सकती हैं। अपने दिमाग को थोड़ा खुला करें, विचारों को समझें। अपने दिमाग में आने वाली छोटी से छोटी बात को आपको पकड़ना है कि और उस पर एक्शन लेना है। डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको निराश कर दें, आपको उदास कर दें, या आपका कुछ लॉस है, लेकिन उस लॉस की तरफ ध्यान ना दे करके उसमें से कुछ तो बचा होगा, उस पर ध्यान देना है। और जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे, वैसे ही आपके साथ में रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, आप इंजॉय करेंगे अपनी चीज़ों को, आप अपने प्रोजेक्ट को फुलफ़िल होते हुए देखेंगे। तो यहाँ पर ये गाइडेंस आई है कि आप एक्शन लें, अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनें। कोई भी कदम बढ़ाने से पहले उस चीज़ की जानकारी प्राप्त करें, उस चीज़ में अनुभव प्राप्त करें। हो सके अगर आपके पास उस चीज़ को करने का नॉलेज नहीं हो तो नॉलेज लें, सीखें कहीं से, और उसके बाद आप अपना एक्शन लें। तो डेफिनेटली आपकी तरफ सफलता आएगी और आप पूरी तरह से उस चीज़ का आनंद ले सकेंगे। जो चीज़ आपने ख्वाबों में देखी है, आपने जो चीज़ को फील किया है, वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगा। धन्यवाद।